नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हूं। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगे। प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूप्लस से जुड़ी हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी और मैं आपके लिए दिन रात एक मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेकर के आ रहा हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते चलो, क्योंकि जो आप लोग मिलियन वालों को सपोर्ट करते हो तो हमारा भी सपोर्ट एक दिन कर दीजिएगा, आप लोगों का भला होगा। तो प्रश्न आपके सामने 101 है कि शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था। तो कौन ले गया था? तो शाहजहाँ का जो तख्ते ताउस था वो ले गया था फारसी आक्रमक नादिर शाह, यानी एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है आपके सामने। कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है। तो कौन तय करता है? तो ये करता है द्वारक, जिसे हम अपर्चर बोलते हैं। तो 102 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है आपके सामने कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। तो ये किसकी मिश्र धातु है? तो जो स्टेनलेस स्टील है ये क्रोमियम, कार्बन और आयरन की मिश्र धातु है। 103 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी। क्या 103 का बी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है आपके सामने कि पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम आती हैं। तो किसके काम आती हैं ये बताइएगा। प्रश्न संख्या 104 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका आ जाएगा बातपोर सर्जन का। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से बौद्धिक साहित्य की पहचान कीजिए। चलिएगा, इनमें से आपको बौद्धिक साहित्य की पहचान करना है कि इनमें से कौन है बौद्धिक साहित्य। प्रश्न संख्या 105 का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो त्रिपिटक। क्या त्रिपिटक ये एक बौद्धिक साहित्य है। तो 105 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए। क्या ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 आपके सामने के पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो ब्रेलिंग कहलाती है। क्या ब्रेलिंग? तो 106 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए। क्या ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है आपके सामने कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर है? तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में है। तो 107 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है आपके सामने कि सेकंड के लोलक की काल अवधि है। तो कितनी है सेकंड के लोलक की काल अवधि? तो इसकी जो कालावधि है वो है 2 सेकंड। कितनी है? 2 सेकंड है। तो 108 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 109 है कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाती हैं? तो ये -4 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती हैं। 109 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 है आपके सामने कि आमिर कोही, जिसे हम कृषि विभाग नामक एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो इस विभाग को कौन से सुल्तान ने शुरू किया था? कृषि विभाग को या आमिर कोई को? तो इसे शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने?
मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 110 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 110 का। प्रश्न संख्या 111 है आपके सामने कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था। 111 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 112 है आपके सामने कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो कौन से राजवंश ने शासन किया था नंद वंश के बाद? तो ये किया था मौर्य वंश ने। 112 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 है आपके सामने कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी कलिंग विजय के बाद अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया था? तो उसने अपना लिया था बौद्ध धर्म को। 113 का आंसर ऑप्शन संख्या बी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 है आपके सामने कि मुगल काल की राजकीय भाषा थी, तो कौन सी थी मुगल काल की राजकीय भाषा? तो ये थी फारसी। क्या? फारसी थी मुगल काल की राजकीय भाषा। 114 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 आपके सामने खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, तो कैसे लिखी जाती है खरोष्टी लिपि, ये आपको बताना है। तो जो खरोष्टी लिपि है ये लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। क्या है? दाएं से बाएं की ओर। तो 115 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी। क्या? बी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो कौन से नाम से जानी जाती है? तो मंदिरों की जो उत्तरी शैली है वो नागर के नाम से जानी जाती है। किसके? नागर के नाम से। 116 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 आपके सामने कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो किसने प्रारंभ करवाया था ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ कि कुतुब मीनार का कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो प्रारंभ किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 117 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए। क्या? ऑप्शन संख्या ए है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 है आपके सामने कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-ए-कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है ये सुलह-ए-कुल उत्सव? तो ये आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में। कहाँ पर? अलीगढ़ में आयोजित किया जाता है। 118 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 है आपके सामने कि अग्निगिरह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो ये किसका पूजा स्थल है अग्निगिरह? जो अग्निगिरह है ये पारसी धर्म का है। किसका है? ये पारसी धर्म का है। तो 119 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 119 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 120 है आपके सामने की मूर्ति कला की गांधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? तो ये किसका सम्मिश्रण था? तो मूर्ति कला की गांधार शैली ये मिश्रण था भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का मिश्रण। यानी 120 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या है ए है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 है आपके सामने कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है, तो कौन जारी करता है? तो भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। क्या? ऑप्शन संख्या डी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 है आपके सामने कि इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? तो बताओ इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसरो का जो फुल फॉर्म होगा वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी 122 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या
बी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 है आपके सामने कि मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। तो बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 123 का। तो ये जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। 123 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 से आपके सामने कि धूम कोयरा किसके संयोजन से बनता है। तो बताओ ये किसके संयोजन से बनता है धूम कोयरा। तो ये बनता है धुआं और कोयरा के संयोजन से। तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 125 है कि टीका का आविष्कार किसने किया था, यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का आविष्कार किया था। तो 125 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो आपको अभी तक पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 126 है आपके सामने कि भारतीय संविधान ... को अस्तित्व में आया। तो कब अस्तित्व में आया था भारतीय संविधान। तो आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। तो 126 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूची एक का आपको सूची 2 से मिलान करना है और एक तरफ दिए गए हैं जनपद और एक तरफ दिए गए उनकी राजधानी। तो चलिए आपको मिलान करना है और मैं आपको इनके एक बार ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। चलिएगा तो फिर उसके बाद आप लोग मिला लेंगे। ठीक है। तो असमक की राजधानी कहाँ थी। तो असमक की राजधानी थी ये थी पूतली। एक से मिलान। मूलक तो ये प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। कलिंग तो कलिंग की थी तोसली। अवंती अवंती की थी उज्जैनी। तो यानी 1 2 3 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे क्रम से। तो 1 2 3 4 ये दिए गए हैं ऑप्शन संख्या ए में, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 का। प्रश्न संख्या 128 से आपके सामने कि कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। तो बताओ कौन बनी है। तो ये बनी है पीवी सिंधु। 128 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 से आपके सामने कि सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। तो कौन से महासागर में स्थित है सारगैसो समुद्र। तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। 129 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 130 है आपके सामने भारत का उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था भारत का उच्चतम न्यायालय। तो ये स्थापित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। 130 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष। तो कब लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो ये लड़ा गया था 1761 में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किन किन के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 131 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 से आपके सामने कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को स्वतंत्रता दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा पुरस्कार मिला है जो अभिनंदन वर्धमान थे। तो इनको मिला था वीर चक्र अवार्ड या वीर चक्र अवार्ड। 132 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133 से आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति। 133 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 134 है आपके सामने कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा किसने दिया था? तो किसके द्वारा ये नारा दिया गया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। 134 का आंसर ऑप्शन संख्या सी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक बंदरगाह विश्व के कॉपी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? तो विश्व के कॉपी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है सेंटोस। 136 का आंसर ऑप्शन संख्या बी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 और लास्ट प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है तो कौन सा है? तो सबसे पुराना जो हिंदू महाकाव्य है वो है रामायण। तो 137 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया हो तो आप डिसलाइक ज़रूर कर देना, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना ज़रूर है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।